तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की लेटेस्ट मांगा में हम एक चीज देखते हैं, सारे जितने भी मेल सेयंस हैं पूरे यूनिवर्स 7 के वो हैं बीरस के प्लेनेट पर। क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि ट्रंक से लेकर गोटेन से लेकर ब्रॉली से लेकर गोहान से लेकर गोकू और वेजिटा सारे बीरस के प्लेनेट पर मौजूद हैं? क्या राइटर ने गोहान और गोकू का बैटल दिखाने के लिए सारे सेयंस को बीरस के प्लेनेट पर इकट्ठा किया है? और एक और चीज गौर करना, अर्थ पर अभी कोई नहीं है। अगर अर्थ पर कुछ भी होता है तो बुल्मा को बताना पड़ेगा वीस को कि वहाँ क्या क्या चल रहा है, क्योंकि जब सेलमैक्स वाला हादसा अर्थ पर हुआ गोकू और वेजिटा को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक मिनट के लिए मान लेते हैं, सोचो कोई ऐसा आर्क चल जाए जहाँ ये सारे बीरस के प्लेनेट पर तो है लेकिन इनका सारा कनेक्शन अर्थ के साथ कट ऑफ हो जाए, सारे सेयंस अटके रह जाते हैं बीरस के प्लेनेट पर और अर्थ पर अगर मैं सही हूँ अभी के वक्त में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई होगा वो है माजिन बू, एंड्रॉइड्स और ऊब। इनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी अर्थ को वापस से यूनिवर्स के साथ जोड़ने की। देखो सारे सेयंस का एक वक्त पर एक जगह पर मौजूद रहना अटपटा सा तो लगता ही है। ये इस तरफ पूरा इशारा करता है कि कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग मौजूद हैं बीरस के प्लेनेट पर और अर्थ पूरा और बिल्कुल अकेला है। आपने अगर हाल ही में मंगा में देखा होगा तो उसे देखकर काफी कुछ पता लगता है, जैसे रेड रिबन आर्मी का वहां पर मौजूद रहना और वेजिटा का ट्रंक्स को कहना कि ट्रंक्स क्या ये सब जब हो रहा था क्या तुमने खुद को प्रूफ किया? रेड रिबन आर्मी का कैमरे से ट्रंक्स और गोटेन और गोहान को वहां पर चल रही सारी चीजों को रिकॉर्ड करना। ध्यान देना, जो रिकॉर्डिंग तक हो रही है वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके कहानी में कुछ अपने साथ लेकर आएगी। फिर गोटेन और ट्रंक्स का फेल्ड फ्यूजन, क्या ये भी इशारा नहीं करता कि जब उम्मीद सबसे खत्म हो जाएगी, सारे जब सेयंस नॉकडाउन रहेंगे, उसके बाद ट्रंक्स और गोटेन का असली वाला फ्यूजन सामने निकल कर आएगा? खास करके ये लोग हैं वीस के प्लेनेट पर। सोचो सिर्फ एक हफ्ता भी ये वीस के साथ पूरी ट्रेनिंग कर ले और फिर फ्यूजन करे तो उस फ्यूजन का क्या नतीजा निकल कर सामने आएगा। और मैंने अभी कहा था वेजिटा का ट्रंक्स को ये कहना, क्या तुमने खुद को प्रूफ किया? वेजिटा का बार बार हाल ही के मांगा में ट्रंक्स के ऊपर डिसअपॉइंट होना कि सारे कहां चले गए और मेरा बेटा कहां रह गया, क्या ये चीज इस तरफ इशारा नहीं करती? जब सारे लोग में हिम्मत नहीं होगी, कोई उठ नहीं पाएगा, ब्रॉली से लेकर वेजिटा से लेकर गोकू से लेकर और गोहान तक, तब ट्रंक्स सबको देखेगा कि वही एक आखिरी उम्मीद है। अगर वो अब नहीं करेगा तो कब करेगा? और उसके दिमाग में ये वेजिटा की बात गूंजते रहेगी कि ट्रंक्स क्या तुमने खुद को प्रूफ किया? कब ऐसा प्लॉट और कहानी इस तरफ इशारा ले ले जहां वेजिटा को गर्व हो देखकर ट्रंक्स ने आखिरकार प्रूफ कर दिया कि वो किसका बेटा है। ये सब की सब चीजें मिलकर साफ इशारा करती है कि ट्रंक्स और गोटेन का परफेक्ट फ्यूजन होगा। ट्रंक्स अपनी ट्रू पावर को अनलीश करेगा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और बीस्ट गोहान की जो फाइट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है गोहान, ट्रंक्स, गोटेन सबको एक साथ इकट्ठा एक जगह पर इकट्ठा करने का। मुझे नहीं लगता कि गोहान और गोकू एंड तक लड़ने वाले हैं और इन दोनों में से कोई एक विनर निकल कर आने वाला है। इनके फाइट के बीच में सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहां पर जाकर ये अपनी फाइट को छोड़ेंगे उस थर्ड पर्सन के वजह से, या इन्हें कुछ न्यूज मिल सकती है कि नीचे से अर्थ से खबर आई है वहां ऐसा ऐसा चल रहा है। फिर गोहान, गोकू और वेजिटा साथ में जा सकते हैं अर्थ के तरफ और गोटेन और ट्रंक्स को शायद नहीं लेकर जाया जाए, वो ब्रॉली के साथ रहेंगे बीरस के प्लेनेट पर। और जब गोकू वेजिटा गोहान से नहीं संभलेगा तब गोकू वीस से कह सकता है और ट्रंक्स और गोटेन पर बोल सकता है कि उसे पूरा भरोसा है कि वो वीस के साथ थोड़ी ट्रेनिंग करके वापस नीचे आकर उनकी पूरी मदद कर सकते हैं। और गोकू अर्थ पर पूरा टाइम बाय करेगा जब तक गोटेन और ट्रंक्स की पूरी ट्रेनिंग नहीं हो जाएगी वीस के साथ, और तब बाहर निकल कर आएगा परफेक्ट फ्यूज्ड गोटेंग्स। देखो मेरे दिमाग में खैर ऐसी ही थियरी चल रही है कि टोयोटारो और टोरियामा का प्लान है कुछ तो ड्रैगन बॉल जी के वक्त से सेल आर्क और माजिन बू के आर्क से रेफरेंस लेने का। सेल आर्क से यानी कि इमोशनल टच लिया जाएगा जहां वेजिटा को ट्रिगर करता है। जब ट्रंक्स को उसके सामने सेल मारता है तो उसे फील होता है वो जो कोई भी है मेरा बेटा है और मैं ऐसे खड़े होकर देखता रहूं। अब ये बार ऐसा हो सकता है ट्रंक्स के साथ जहां ट्रंक्स सोचेगा कि डैड ने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने खुद को प्रूफ किया। आई होप डैड मुझे देख पाते हैं कि हाँ मैंने खुद को
प्रूफ कर दिया। और माजिन बू के आर्क से इस रेफरेंस को लिया जा सकता है, गोहान का बीस्ट फॉर्म, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अल्ट्रा ईगो कुछ काम नहीं आने वाला। सारी जिम्मेदारी दे दी जाएगी व्हीस को कि वो ट्रंक्स और गोटेन को ट्रेनिंग दे गॉड लेवल की, या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही सिखा दे वो ट्रंक्स और गोटेन को। और मेरा मानना है ट्रंक्स और गोटेन आराम से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं फ्यूजन के फॉर्म में, क्योंकि जी के वक्त में उन्होंने गोकू के सबसे उस वक्त के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अनलॉक कर दिया था सुपर सैयन 3 को। और ये बार आप सुपर में देखोगे हिस्ट्री खुद को वापस से रिपीट करेगी, जहां पर वो फिर से गोकू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अनलॉक करेंगे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। क्योंकि आपने ये देखा कि बीरस भी व्हीस को कहता है कि व्हीस ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू का आखिरी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार है ना। व्हीस कहता है हाँ। तो ये सब मिलकर इशारा करता है कि एक ड्रैगन बॉल जी जैसा एक आर्क वापस से पनप रहा है और दस्तक दे रहा है। देखो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी थियरी है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि एकदम ऐसा ही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना अंदाजा बता रहा हूँ मैं फिलहाल की कहानी को देखकर। और देखो हमारे पास अभी तक कोई हिंट नहीं है कि सुपर हीरो आर्क के बाद अभी क्या चल रहा है। एनीमे खत्म होने के बाद बाकायदा स्टेज पर अनाउंस किया गया था कि मोरो आर्क मांगा में कंटिन्यू होगा। फिर मोरो आर्क खत्म होने के बाद एक बड़ा इवेंट किया गया जहां ग्रेनोला मांगा आर्क को लॉन्च किया गया। फिर सुपर हीरो मांगा आर्क तक की अनाउंसमेंट की गई, लेकिन अब सुपर हीरो आर्क खत्म होने के बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई कि हम कौन से आर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। पर इतना साफ है कि गोटेन और ट्रंक्स को राइटर ने ऐसे ही नहीं लेकर आया है बीरस के प्लेनेट पर। इस मांगा का जो पीक है वो सिर्फ 1 से लेके 2 चैप्टर के बाद में हाइप में आएगा, तब जाकर पूरा साफ हो जाएगा कि कहानी कौन से लेवल पर जाने वाली है। सिर्फ 1 से लेकर 2 चैप्टर में आप शायद यकीन ना कर पाओ कि आर्क की शुरुआत हुई थी गोकू और गोहान की फाइट से, और ये अचानक में पूरे कहानी का डायरेक्शन कहाँ चला गया। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि मेरी थियरी शायद सही हो सकती है तो वीडियो को लाइक करो यार। अगला मांगा चैप्टर आप मिस ना कर पाओ जो 21 मार्च को इंडिया में आएगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।